सबसे पहले आपको सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का ऑफिशियल साइट पे आना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है 3 स्टेप दिया गया है। पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, दूसरा में जो है आपको फॉर्म फिलअप करना होता है और तीसरा स्टेटस में जो है आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है सारा यहाँ पे जो भी निर्देश है दे दिया जाएगा। आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पे दिया गया है, सारा चीज़ एक बार देख लेंगे। इसका नोटिफिकेशन एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे ताकि जो है आपको सारा जानकारी यहाँ पे समझ में आ जाए। यहाँ पे जो घोषणा का ऑप्शन दिया गया है इसके ठीक सामने आपको हम दिखाना चाहेंगे। इस पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले जो है अपना नाम फिलअप करना होता है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको फिलअप करना होता है और ध्यान दीजिएगा आपका जो 10th के सर्टिफिकेट पे नेम है उसी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपका नेशनलिटी क्या है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार स्टेट के डोमिसाइल है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है कि आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जो भी आप कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सारा जानकारी जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको भरना है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होम गार्ड आप बिहार में है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। एक बार जानकारी को देख लेंगे कि आपने जो जानकारी फिलअप किया है वो सही है कि नहीं। सारा जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको प्रोसीड का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा जानकारी यहाँ पे आ जाएगा कि आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, आपने क्या क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया है, सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को आपको फिलअप कर देना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे जो है 450 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है अगर आप जनरल, ईबीसी और बीसी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप एसी एसटी कैटेगरी से आते हैं और महिला हैं तो आपको जो है 112 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होता है। ये पेमेंट जो है आपका रिफंडेबल नहीं होता है। अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हैं तो ये पैसा जो है रिफ़ंड नहीं होता है। इसमें आप कुछ रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीड पर क्लिक करके रीड भी कर सकते हैं, बट मेरा जानकारी सही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेक पेमेंट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे आपको ले जाएगा जहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप यहाँ पे नेट बैंकिंग कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड आपको टाइप कर देना है। OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। चलिए हम OTP यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ओके, OTP टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे जो आपका जो है पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, जिसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से डाउनलोड करके सेव करके रख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आप इस एप्लीकेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट कैंसिल करेंगे तो आपको पैसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओके करना है। अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का निर्देश आएगा। सारा चीज़ें यहाँ पे बताया गया है कि फ़ोटो वगैरह क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे टिक करना है और टिक करने के बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक। यहाँ पे जो है पोस्ट प्रीफरेंस सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो आप पोस्ट यहाँ पे लेना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा वाहिनी, विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी, बिहार सैन्य पुलिस या फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो जो भी आपका पहला चॉइस है, पहले बनने चाहते हैं, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए BMP भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे BISF हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे SR, उसके बाद हम BMP ले लेते हैं। उसके बाद नीचे जो है आपको, उसके बाद नीचे हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फॉर्म आपसे भरवा रहा है तो उससे आप पूछ के यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे फादर का आपको नाम लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम आपको लिखना होता है। ध्यान दीजिए कि आप जो भी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं वो जो है आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए। आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पे देना है। आधार नंबर देना कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मेरे कंडीशन से जो है आपको आधार नंबर यहाँ पे दे देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना होता है कि आपके मतलब कहीं पे कट का निशान, तिल का निशान है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे तिल का निशान है तो अमोल मार्क वन द हीड, जैसे कि मेरे जो माथा है वहाँ पे जो है एक तिल का निशान है तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फ्रीडम फाइटर है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मांगा जा रहा है कि आपने मैट्रिक जो है कहाँ से किया है, कौन सा बोर्ड से किया है, उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, यहाँ पे उसका इशू डेट क्या है, सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद यहाँ पे इंटर का भी देख रहे हैं कि इंटर का भी आपको देना होता है, क्योंकि बेसिक जो है यहाँ पे इंटर है, इंटर आपने पास किया है तो इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास जो है 10th का मार्कशीट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे मिल जाता है कोना पे, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे जो है पासिंग ईयर्स आपको मिल जाता है। यही चीज़ जो है आपको यहाँ पे डालना होता है। जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड आपको लिखना है कि आपने जो है कहाँ से इसको पास किया है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से हमने जो है इसको पास किया है, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्कशीट नंबर मैंने आपको दिखाया वो डालना है, और यहाँ पे जो आपका पासिंग डेट है वो आपको यहाँ पे डालना है। सेम उसी तरह आपने इंटर कहाँ से पास किया है वो यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे मार्कशीट लिखना है। इंटर का भी मार्कशीट आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर का ये मार्कशीट है। यहाँ पे इंटर का जो अंक पत्र है यानी कि सीरियल नंबर है आपको यहाँ पे मिल जाता है, और नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कि जो इसका पासिंग डेट है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको भी आपको सेम इसी तरह यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पे आप उसका डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना होता है। एड्रेस फिलअप करने के लिए सिंपल सा अपना जो है फ्लैट नंबर या फिर हाउस नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपका हाउस नंबर या फ्लैट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे ना करेंगे। आपका जो भी मोहल्ला है, स्ट्रीट है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपका जो भी विलेज है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस पड़ता है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे अपना जो है पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे जो है आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग है तो आप अलग अलग टाइप करेंगे, सेम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। जैसे यस करेंगे तो आपका जो है सारा जानकारी जो भी आपने फिलअप किया है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। सिंपल सा आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कुछ यस है तो आप यस करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, उसका साइज़ बताया गया है कि यहाँ पे जो है 25 KB से कम रहना चाहिए, और JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए, और क्वालिटी जो है गुड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है आपका फ़ोटो होना चाहिए। इस तरह से आप इधर उधर करके फ़ोटो खींचेंगे तो ये जो है आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अपना फ़ोटो जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में जो है आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका भी साइज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 KB से कम रहना चाहिए, JPG PNG फाइल में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हिंदी में जो भी आपका सिग्नेचर है उसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बस आपको सेलेक्ट करना है, और पूरा जानकारी जो है आपको एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है। चलिए हम जानकारी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जानकारी को चेक कर लिया है। अब सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिलअप किया है उसका जो है प्रीव्यू यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। आपको सही से यहाँ पे देख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा जानकारी को चेक कर लिया, मेरा पूरा जानकारी सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा नजर आ रहा है इसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे गलत है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन सही है तो आपको एडिट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपल से यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन का जो बटन है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है, फिर से ओके करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म जो है यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, और आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है जो कि पहले आपको दिया गया था। आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है आपको एक अपने एप्लीकेशन का यहाँ पे अनलॉजमेंट नंबर मिल रहा है, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना चाहिए। इस तरह से जो है आपको प्रिंट कर लेना है। चलिए इसको हम प्रिंट करके सेव कर लेते हैं ताकि भविष्य में इसका काम आए। यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। इस तरह से जो है आपको प्रिंट करना है। अब इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या करेंगे, आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे लास्ट में जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेंगे, और इस कैप्चा को डालकर आपको सिंपल सा यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटस में बताया जा रहा है कि आपका जो है यहाँ पे एप्लीकेशन को सक्सेसफुल सबमिट कर दिया गया है। आप अपना प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से
से जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उम्मीद करते हैं कि मैंने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया है उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। फिर भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है, कुछ आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी।